तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। तो कल हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इन दोनों टॉपिक से। तो भाई पहला प्रॉब्लम मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। ये बोल रहा है इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सो डेट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो भाई ये बोल रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आप शो करो कि वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो भाई इसके लिए देखो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज इसमें यह है कि अगर आप मान लो कोई भी एक वेक्टर डी है, अगर आप वेक्टर डी का डॉट करोगे खुद से तो इसका एंगल जो है वेक्टर डी का खुद से कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का होता है उनका मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट इनटू cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ डी इंटू मॉड ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ डी cos 0 डिग्री। तो भाई अगर इसके मॉड को वेक्टर डी के मॉड को या फिर इसके मैग्नीट्यूड को मैं सिंपली डी बोल दूं तो किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद से करने पे इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो भाई इस थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए। अब कैसे, जैसे मान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका डॉट करोगे आप अगर खुद से अगर डॉट कर रहे हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, तो जैसे डी का डॉट डी से करने पे डी स्क्वायर आर था। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं खुद से। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड ए था ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी जो वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, जो इसका मॉड होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो भाई ये आएगा, अब देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर आएगा। तो अब इसका हम डॉट, मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो ये जब इससे डॉट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पहले वेक्टर ए का डॉट करेंगे इस पूरे के साथ, फिर वेक्टर बी का डॉट करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो भाई इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं हम, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा ए अंदर, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो भाई इस वेक्टर का हम डॉट कर रहे हैं खुद से, तो इसका जो मैग्नीट्यूड था ए था तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही बी का डॉट करने पे खुद से ये हो जाएगा बी स्क्वायर। और ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, मैंने आपको कल बताया था, क्योंकि इसमें जो होता है ए बी कॉस थीटा आता है। तो चाहे ए डॉट बी करो या बी डॉट ए, कॉस थीटा सेम रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो भाई अब क्या हो रहा है, ये है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब सेम हम करते हैं इस वाले वेक्टर के साथ, अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट करोगे खुद से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो भाई अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो भाई अब इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए डॉट ए बन जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा बी स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बन जाएगा। तो भाई अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया था इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये भी बराबर हो जाएंगे। इसको आप बोल दो पहली इक्वेशन, इसको बोल दो दूसरी इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड्स जो है इनके बराबर हैं तो उनका स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो भाई ये कट गया यहाँ से, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, इसको आप उधर ले जाओ तो 4 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ रहा है 0। तो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ रहा है। और अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, ये 0 है। और ए और बी जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे निकल इनका मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं हो सकता, तो कॉस थीटा आ जाएगा 0। तो भाई कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। तो भाई ये हमने शो कर दिया। तो भाई ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और इससे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि पहला तो यही है कि किसी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो डी का मैग्नीट्यूड डी है, तो डी इंटू डी कॉस 0, क्योंकि खुद से कोई भी वेक्टर 0 डिग्री एंगल बनाएगा तो डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। तो भाई इस थ्योरम का हमने यूज करा है यहाँ पे, और 2 बार डॉट प्रोडक्ट लगाया, एक बार वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का खुद से डॉट कराया तो इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करा तो एक इक्वेशन आई पहली, ऐसी दूसरा ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का खुद से डॉट कराया तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकल के आएगा इस थ्योरम से। और फिर इसको हमने ओपन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करा डॉट प्रोडक्ट को, तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगी क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। तो भाई इसको इक्वेट करा तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ गया यहाँ से। और कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर आ गया वेक्टर बी के। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लेना आप इसको। तो दोस्तों अब एक दूसरा न्यूमेरिकल मैंने लिया है यहाँ पे, जो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर हमें गिवन है, वेक्टर ए जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये वेक्टर ए है, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द डायरेक्शंस i कैप प्लस j कैप एंड i कैप माइनस j कैप। तो भाई ये बोल रहा है कि इस वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स होंगे इन डायरेक्शंस के अलोंग बताओ। तो भाई वेक्टर ए जो है ये है 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं अब। तो दोस्तों वेक्टर ए का गिवन है, वेक्टर ए ये है करके, और पहली डायरेक्शन जो है i कैप प्लस j कैप है। तो भाई अगर आप इसको बोल दो वेक्टर बी, तो हमने देखा है अगर मान लो कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए मान लो, इसको मैं बोल दे रहा हूँ वेक्टर ए, और हमें इसका कंपोनेंट निकालना है इस डायरेक्शन के अलोंग। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, ये एंगल हमें अगर पता लग जाए थीटा, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन के अलोंग ए कॉस थीटा। तो भाई अब ये थीटा कैसे मिलेगा, इस वेक्टर का कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन के अलोंग वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो हमें पता है कि ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर हम करें तो वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ये ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के, तो ए डॉट बी अपॉन बी हमें दे देगा ए कॉस थीटा, यानी कि ए का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो भाई सिंपल पहले हम निकाल लेते हैं, ए कॉस थीटा जो है आई कैप प्लस जे कैप डायरेक्शन के अलोंग इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ए डॉट बी हम करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में आ जाएगा आपका मॉड ऑफ बी। तो भाई बी वेक्टर ये है, इसका मॉड कैसे निकलेगा, आई कैप का जो कोफिशिएंट है 1 है और जे कैप का कोफिशिएंट भी 1 है, यानी कि आई के आगे 1 है और जे के आगे भी 1 है। तो अंडर रूट इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है √2 आ रहा है। तो भाई डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले 2i कैप का डॉट होगा आई कैप प्लस जे कैप से, तो जब आई कैप वाला डॉट होगा जे कैप के साथ तो 0 बन जाएगा, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री और cos 90 0 होता है। तो भाई ध्यान रखना जब भी डॉट प्रोडक्ट आप करते हो तो खाली आप सिमिलर वालों का डॉट करो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो भी हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो भाई आप ऐसे करो 2i कैप डॉट आई कैप,
और 2i का अगर j के साथ करोगे वो तो 0 बन जाएगा, प्लस 3j a, तो j का करोगे i के साथ डॉट वो 0 हो जाएगा, तो 3j डॉट j अपॉन रूट 2। तो भाई i डॉट i 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं i और j, तो i डॉट i करोगे तो 1 इंटू 1 cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ भी सिमिलर केस हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 ये आ गया 5/√2, यानी कि a का जो कंपोनेंट है i कैप प्लस j कैप की डायरेक्शन में वो था a cos थीटा, और उसका मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है। तो भाई हमें मिल गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप सिंपली अब क्या करो, अब एक चीज और बताता हूँ आपको। अगर मान लो इस डायरेक्शन के अलोंग हमें गिवन है वेक्टर b है i कैप प्लस j कैप, तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, और किसी भी वेक्टर, अगर आप कोई भी वेक्टर मान लो, कोई भी आर्बिट्री वेक्टर है, वेक्टर d मैं बोल देता हूँ, तो इसका यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर d। तो भाई i कैप प्लस j कैप की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय इसका मॉड आ रहा है √2। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, और वेक्टर a का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है a cos थीटा। तो अगर हमें निकालना है कि इसका जो कंपोनेंट है वो हमें वेक्टर अगर बताओ बोल रहा है, खाली मैग्नीट्यूड तो उसका ये आ जाएगा, लेकिन इसी का अगर हमें वेक्टर निकालना है, तो किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर d है अगर, तो उसको अगर आपको निकालना है तो आप मॉड ऑफ d को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट वेक्टर से। n कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर था i कैप प्लस j कैप बाय √2। तो भाई मैंने इस वेक्टर का जो कंपोनेंट आ रहा है इसके मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो हमें मिल जाएगा। एक बार फिर समझ लो, इस वेक्टर a का कंपोनेंट था a cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं ये a cos थीटा उसका मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर a का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करूं यूनिट वेक्टर से जो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो वेक्टर निकल के आएगा, इसका जो कंपोनेंट जो भी वेक्टर बनेगा वो निकल के आ जाएगा इस डायरेक्शन के अलोंग। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड है 5/√2, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में i कैप प्लस j कैप बाय √2। तो भाई √2 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2 i कैप प्लस j कैप। तो भाई सिमिलर केस है यहाँ पे। अब इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर e से बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, c भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे सेम चीज लगाओ, वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू ac cos, मैंने पहले थीटा माना था वेक्टर a और b के बीच का एंगल, तो इसको मैं बोल देता हूँ बीटा। तो भाई मुझे चाहिए a cos बीटा, तो ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर c अपॉन c का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू cos बीटा। तो भाई c का मैग्नीट्यूड भी √2 आ जाएगा, और a डॉट c हम करेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप माइनस j कैप अपॉन c का मैग्नीट्यूड है √2। ऐसे यहाँ पे एक लाइन बना दे रहा हूँ मैं। तो जब ये डॉट आप करोगे तो 2 का डॉट होगा जब i कैप वाले का i कैप से, j कैप वाले का j कैप से, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो 2 - 3 आएगा, तो -1/√2 आ गया, -1/√2। तो भाई ये जो है ये आ रहा है आपका a cos बीटा, और ये -1/√2 आ रहा है a cos बीटा, यानी कि जो यहाँ पे a का कंपोनेंट है c की डायरेक्शन में वो आ रहा है -1/√2। तो भाई अब हम क्या करेंगे, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो है 1/√2 आ जाएगा, माइनस वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो बता रहा है कि इनके बीच का जो एंगल है -1/√2 बता रहा है कि मान लो अगर c की डायरेक्शन ये है, तो ये अगर e की डायरेक्शन है वेक्टर e की, तो वेक्टर a ऐसे होगा। तो जैसे कि यहाँ पे था a का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ही आ जा रहा था b वाली डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो है इसका कंपोनेंट अगर ये डायरेक्शन e की है तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। तो भाई आप क्या करो, इसके अलावा आप यूनिट वेक्टर निकालो, तो वो भी आ जाएगा i कैप माइनस j कैप बाय √2। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में,
-1/√2 जो मैग्नीट्यूड है ए के कंपोनेंट का ई की डायरेक्शन में, उससे मल्टीप्लाई कर दो आप i⁻−j⁻√2, ये है यूनिट वेक्टर ई की डायरेक्शन में, और -1/√2 से ही करेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं। ये माइनस साइन बता रहा है कि अगर जो है पहले ए का कंपोनेंट जब बी के साथ देखा तो बी की डायरेक्शन में था, लेकिन इस वाले में इसके अपोजिट में आ रहा है, इसलिए हमने -1/√2 लगाया। तो ये हो जाएगा माइनस का i⁻−j⁻2। तो भाई ये जो है कंपोनेंट आ रहा है इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में, i⁻−j वाले वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट ये आएगा, और i⁻+j वाले की डायरेक्शन में आएगा 5/2 × i⁻+j। तो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। और इससे हमें दिख रहा है इसमें डॉट प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट दोनों लग रहा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब जो अगला प्रॉब्लम है वो है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉब्लम दिया है मैंने, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर बी इज टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो भाई जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के बारे में बात होगी तो आपको राइट हैंड थंब रूल वहाँ पे लगाना है। तो भाई मैंने पहले बना लिया ये वाला अपना, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो भाई ये बोल रहा है वेक्टर बी जो है टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो ये डायरेक्शन आ गई वेक्टर बी की, वेक्टर बी की डायरेक्शन है ऐसे करके, और वेक्टर बी पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड बोल रहा है। तो भाई अभी जो बोर्ड का प्लेन है इसमें मैंने डायरेक्शन बनाई है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर यही प्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टल होता तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है ऐसे करके जाती, ऐसे करके। तो और अगर नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ की ओर है इस तरह से, ये इस बोर्ड को आप ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले आओ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब ये आएगा तो ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो भाई नॉर्थ डायरेक्शन है यहाँ की ओर। अगर आप इस बोर्ड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले आओ ऐसे करके, तो नॉर्थ यहाँ पे और वर्टिकली अपवर्ड्स जो है वो ऊपर की ओर होगा। तो भाई अब देखो नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे है और वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की ओर है, और इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो भाई ये नॉर्थ डायरेक्शन है जो कि डायरेक्शन है वेक्टर बी की। तो वेक्टर बी ऐसे करके है आगे की ओर, और वेक्टर ए जो है वेक्टर बी की डायरेक्शन है ऐसे नॉर्थ, इधर उल्टा हो गया साउथ, इधर हो गया मेरी तरफ ईस्ट, आगे की तरफ हो गया वेस्ट। तो भाई वेक्टर बी जो है इस डायरेक्शन में है, और वेक्टर ए वर्टिकली अपवर्ड है तो ऐसे ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर। तो भाई अब देखो राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे, ये जो है नॉर्थ डायरेक्शन है वेक्टर बी की, और ऊपर जो है वेक्टर ए की डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में रखेंगे हम पाम को, और टर्न करेंगे वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो भाई देख लो ऊपर को है वेक्टर ए, ये नॉर्थ के अलोंग है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे तो ए के अलोंग पाम को रखेंगे और टर्न कर देंगे अपने पाम को। ये वेक्टर ए के अलोंग मैंने पाम को रखा जो कि है वर्टिकली अपवर्ड्स, और बी के डायरेक्शन में टर्न करा, तो जो मेरा थंब है वो दे देगा डायरेक्शन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो भाई ये आ रही है डायरेक्शन, और इधर को वेस्ट था, इधर को ईस्ट था, तो थंब की डायरेक्शन आ रही है वेस्ट के अलोंग। तो भाई ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है ये आ रहा है हमारा अलोंग वेस्ट। तो भाई ये आ गया हमारा राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल मैंने लगा दिया। एक बार आप दोबारा देख लो, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये मैंने बनाई है अपने इस प्लेन में जो कि वर्टिकल प्लेन है, लेकिन मुझे वर्टिकल डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है, तो मैं इस प्लेन को हॉरिजॉन्टली ले आता हूँ ऐसे। तो भाई नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है इधर की ओर, साउथ आ रही है इसके उल्टा, ईस्ट आ रही है इधर की ओर, और वेस्ट आ रही है इधर। तो नॉर्थ डायरेक्शन में है हमारा वेक्टर बी, और वेक्टर ए जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स है। तो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, ये बी की डायरेक्शन है और वेक्टर ए की डायरेक्शन है ऊपर की ओर। तो भाई ए की डायरेक्शन में मैंने रख दिया पाम को, टर्न कर दिया फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में। तो ये जो थंब है डायरेक्शन दे रहा है हमें ए क्रॉस बी की, तो ये थंब आ रहा है अलोंग वेस्ट, क्योंकि ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। तो मेरा थंब आ रहा है अलोंग वेस्ट राइट हैंड थंब रूल लगाने टाइम। तो भाई ये डायरेक्शन आ गई ए क्रॉस बी की जो अलोंग वेस्ट आ रही है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का।
बाकी मैंने आपको डिटर्मिनेंट वाला कल कॉन्सेप्ट बता दिया था, वेक्टर ए क्रॉस बी जो है उसको निकालना है। तो वेक्टर ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर देना है। तो भाई मेन इसमें है राइट हैंड थंब रूल, जो कि डायरेक्शन बताएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। तो भाई अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन अ प्लेन। काइनेमेटिक्स मतलब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में। जब कोई भी पार्टिकल एक प्लेन में मोशन करता है और हम फोर्सेज या किस वजह से मोशन हो रहा है उसको स्टडी नहीं करेंगे, तो वो होती है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे मोशन इन अ प्लेन में। तो भाई एंड कर रहा हूँ इस वीडियो को, देख लेना आप। बाय।